अपना लघु उद्योग मगवास। चद्दर, ड्रम व पेटी के निर्माता, होलसेल विक्रेता। खरीदने के लिए संपर्क करें लवीश जैन। मोबाइल नंबर 9116883445। फर्म कर्म ट्रेडिंग कंपनी एवं तक्ष टेलीकॉम, मगवास तहसील, झाड़ू, जिला उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। धरती माता की आज वगैरह की बोलो, ये जो बोल रहे थे अकेला बोल रहे दो वगैरह की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में हमारे बीच में हमारे केकड़ी के लोकप्रिय विधायक और जो संघर्ष चलने वाले हैं ऐसे आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम साहब, हमारे जिला प्रमुख आदरणीय श्री अगाविलाल जी, हमारे यहाँ के प्रधान आदरणीय होनार सिंह जी, हमारे बीजेपी के महामंत्री आदरणीय राजचंद्र बावली जी, हमारे यहाँ के बार बार प्रधान रहे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे वीरभद्र सिंह जी वगैरह के, हमारे आदरणीय 2018 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे आदरणीय विनायका जी, सभी शंकर सिंह जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री आदरणीय समर सिंह जी, मंचा सिंह अतिथिगण, सामने उपस्थित सभी देवतुल्य प्रबुद्ध नागरिकों, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये जो चुनाव है बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी विधायक जी ने सारी बात बता दी। ये चुनाव इस देश की दशा और दिशा तय करने वाली है। मैं इतना ही कहना चाहूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवतुल्य व्यक्ति है, जिन्होंने अपने घर परिवार सब त्याग कर केवल देश के लिए रात दिन किए हुए। उन्होंने 10 साल में कभी एक दिन का विश्राम नहीं किया देश को आगे बढ़ाने के लिए। गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया, इससे हमारा देश तो आगे बढ़ा ही है। जो 11वें पायदान पे था आर्थिक रूप से, आज 5वें पायदान पे आ गया। और वो 3 दिन नहीं 30 बार प्रधानमंत्री बनते इस देश की आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति के रूप में हमारा देश ये विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होता है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देखिए मोदी जी ने नारा क्या दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने चाचा जी बैठे शौचालय बनाया। जाति धर्म पार्टी देखी क्या, उन्होंने गैस सिलेंडर दिए। जाति धर्म पार्टी देखी क्या, उन्होंने किसान सम्मान निधि के जो किसान सम्मान निधि में पैसे जमा करा रहे हैं, जाति पार्टी धर्म देखा क्या, उन्होंने बैंक के खाते खोले। जाति धर्म पार्टी देखी क्या, कोरोना काल आया, सारे 140 करोड़ जनता को वैक्सीन देने का काम किया। जाति पार्टी धर्म देखी क्या, 80 करोड़ से ज्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। जाति पार्टी धर्म देखी क्या, धारा 317 हटाना, नागरिकता संशोधन बिल, 3 तलाक, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में भव्य मंदिर बनना, ये इस देश के लिए आन मान शान की बात है। राम के बगैर हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए हैं। 24 घंटे में 20 घंटे काम करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए वगैरह निवासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये देश की दशा और दिशा तय करने वाली चुनाव आप मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। मोदी जी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। इस देश को सुरक्षित रखना है, हम सबको सुरक्षित रहना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो हमें मोदी जी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कब बनेगा, जब आपका भाई भागीरथ यहाँ से लोकसभा से जीत के जाएगा। होड़ मची हुई है 8 विधानसभा क्षेत्र में,
कि हम सबसे ज्यादा मतों से जिताए। विधानसभा में वोट लगी हुई है, हम हमारी ग्राम पंचायत से वगैरह यहाँ ग्राम पंचायत से सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, 36 को साथ लेके चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और आपके दामन पे कभी दाग नहीं लगने देंगे। इसलिए वगैरह से भारी मतों से जिता के 26 तारीख के दिन कमल के फूल के सामने बटन दबाकर आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई काम बाकी नहीं रहेगा। ये चुनाव, ये जो अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश और दुनिया याद रखेगा। पूरा हिंदुस्तान, राजस्थान, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र और ये बगिया ग्राम पंचायत, मैं कह रहा हूँ विकास के नाम में सोना सुर में लिखा जाएगा। दुनिया देखने आएगी इस हिंदुस्तान को। इसलिए आप 26 तारीख के दिन कमल का फूल सबसे ऊपर वाला बटन दबाकर आप मुझे आशीर्वाद दें। यही बात कहने के लिए आए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूं कि आप भी जो है भागीरथी चौधरी का स्वागत करें, अशोक राठौर, माननीय भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, भाई रज्जाक भाई प्रधान साहब जी का स्वागत और अभिनंदन करें, भाई रामपाल जी। मोदी जी ने अपने सबको खिलाने के लिए अपने आशीर्वाद सबको। बोले बरमानी मैया की, बोले बड़ा भगवान की। ग्राम वगैरह में आयोजित इस चुनावी सभा में मंचासीन अजमेर संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद और जो 4 जून को ऐतिहासिक वोटों से जीत के जाने वाले ऐसे हमारे भागीरथी चौधरी साहब, सम्मानित मंच वगैरह के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा आपको विदित है कि लोकसभा के चुनाव होने 26 अप्रैल की तारीख तय हुई है और चुनाव में कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जन जन के लाडले 2 बार के किशनगढ़ विधानसभा के विधायक रहे और 19 से 24 तक अजमेर क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे भागीरथी चौधरी जी को हमारे बीच भेजा। मित्रों, सुबह से ही हम 9 बजे से शराब सोखने से शुरू हुए और जनता में जो जोश है, जनता में जो उत्साह है, लोग ये कह रहे हैं कि कब 26 तारीख आए और कब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देके भागीरथ जी को सांसद बनाए और नरेंद्र मोदी जी को वापस देश का प्रधानमंत्री। भागीरथ जी भाई साहब ये बघेरा है, देवगांव मेरा गांव है और कहते हैं बड़े लोग कहावत कह गए हैं कि देवगांव बघेरा बाकी सारा अजमेरा। ये फसल पैदा करने में है और ये वोट के मामले में पीछे नहीं रहते। 1000 वोटों से इन्होंने मुझे जिता के भेजा और एक बघेरा और देवगांव इस क्षेत्र के अंतिम छोर पे अब टोंक जिला स्टार्ट हो जाता है। कन्हैयालाल जी की विधानसभा आ जाती है इधर से 5 किलोमीटर बाद, इधर से देवली उड़ियारा आ जाती है नदी के पास। इन लोगों ने बहुत पीड़ा झेली। जब मैं 14-13 में विधायक बना, इनके लिए पीने खेतों में जाने के लिए इधर हिसाबपुर के रास्ते में पुलिया नहीं थी। हमने 16 करोड़ रुपए की भव्य पुलिया का निर्माण करा के वो बड़ी समस्याएं लोगों की दूर करी। आज इनके हमारे साथ बघेरा से लेके टोड़ा का रास्ता भला हो, राजस्थान की 13 से 18 की सरकार का जो टोड़ा राइसिंग से केकड़ी तक की सड़क को अच्छी सड़क हो गई, नहीं तो ये माइनिंग एरिया की वजह से बघेरा सामान्य गांव नहीं, बघेरा सामान्य गांव नहीं रहा। बघेरा का नाम देश के अंदर जाने लगा है क्योंकि ग्रेनाइट की खाने इस बघेरा की धरती पे इतनी है कि 100 गाड़ी रोज का प्रोडक्शन इस बघेरा से होता है। ऐतिहासिक नगरी बघेरा है। तो निश्चित रूप से उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस रोड को
जो कि दूधू मालपुरा चांद की रोड थी, हमने बीच में ही कान फंसा के और इसको टोटलाइजिंग से केंद्र तक ले आए। तो निश्चित रूप से ये आपका प्यार है, ये आपका भरोसा है। आपको मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि मित्रों, ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव 26 अप्रैल को होंगे, ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बेटा लग जाएगा, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये नाली पटान सड़क का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है सनातन धर्म की संस्कृति को जीवित रखने के लिए। लंबे समय से हम जो सोचते आ रहे थे कि हम और हमारे मस्तिष्क में था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां देश आजाद होने के बाद कांग्रेस के लोग सोचते थे नहीं बनना चाहिए ये मंदिर। लेकिन 2019 में आपके एक वोट की ताकत से आपने भागीरथ जी को सांसद बना के भेजा और नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने वो असंभव को संभव करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण का काम करवा के और 22 जनवरी को देश की जनता के नाम समर्पित किया। ये लोकार्पण है भगवान राम लला, टेंट में नहीं, अब मंदिर में विराजेंगे। और उस रामलला के मंदिर के उद्घाटन समारोह में जब कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम इसमें नहीं जा सकते। और जो लोग गए उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। तो इस देश में ये हिंदुस्तान है और इस देश में यदि सनातन की इज्जत नहीं करे, हमारे धर्म और संस्कृति की इज्जत नहीं करे, वो हमारे वोट की अपेक्षा करे। मेरे मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी जब से 10 साल से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की तरफ पूरी दुनिया नजर उठा के देख रही है कि भारत कितनी तरक्की कर चुका है, भारत ने क्या क्या किया है। और आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश बन गया है। ये 10 साल की मेहनत नरेंद्र मोदी। आज जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद का जड़ से सफाया किया, लोग कहते थे कश्मीर में धारा 370 खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जब 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर लोकसभा में बिल आया कि धारा 370 हटनी है, कांग्रेस के नेता बड़े बड़े कागज लेके आए कि खून की नदियां बन जाएगी, इस देश में 370 हट जाएगी। लेकिन अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री है, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को कहा कि तुम ऐतिहासिक धारा बता रहे हो, तो मैं भी आज ऐतिहासिक बिल लेके आया हूँ और निश्चित रूप से आज इस 370 को हटा के मानेंगे। और 370 हट गई और इस देश में एक बकरी का बच्चा नहीं मरा। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र अगर सफाया हो तो आतंकवाद का हुआ है। मेरे मित्रों, जिस तरह से भारत देश में नेता बहुत है, आजादी के बाद 65 सालों तक कांग्रेस ने काम किया, विकास विकास की बातें करते रहे। विकास हुआ है कांग्रेस के नेताओं का, विकास हुआ है कांग्रेस के पदाधिकारियों का, विकास हुआ है कांग्रेस के बड़े लोगों का, लेकिन गांव की गरीबी नहीं हटी। 65 साल से जो गरीबी हटाने की बात